हरे कृष्णा। अध्याय 8 श्लोक नंबर 23। यत्र काले त्वा अनावृतिम् अवृतिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भारतसभा। इसका अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। इसका तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने को समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्णा। भक्तों, अब ये था तात्पर्य। आप सबका भगवद गीता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अब बता रहे हैं किस विभिन्न कालों में शरीर त्यागने पर कौन कहाँ जाएगा और जाने के बाद वो आएगा कि नहीं वापस आएगा इस भौतिक संसार में। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद पूर्ण आश्वस्त शब्दों में भक्तों के लिए बताते हैं कि जो परमेश्वर माने कृष्ण परब्रह्म भगवान कृष्ण की जो अनन्य भक्ति करता है, पूर्ण उन पे शरणागत है, उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मन बुद्धि पर सब कुछ भगवान का कृष्ण का ही हक है। तो वो शरीर किस समय त्यागता है, कहाँ त्यागता है, वो कुछ चिंता नहीं लेता। वो भगवान कृष्ण पर हर चीज़ का इस पे निर्भर रहता है, भगवान पे, और वो सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाता है। देखिए, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कृष्ण भक्तों को। तो ये लाइन यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने एकदम बराबर दिया है, सरलता पूर्वक प्रसन्नता। ये दो चीज़ याद रखनी चाहिए जो कृष्ण भक्ति में मिलती है हमें भक्ति करने से, एक सरलता और एक प्रसन्नता। मतलब इससे हमें क्या होता है, हम निर्भय हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। भक्ति इतनी सुंदर और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है कि भौतिक नियम जो है, ध्यान से सुनिएगा, भौतिक नियम जो है इसको भी ये उलट देती है। हाँ दोस्तों, इसको भी उलट देती है, इसमें इतनी शक्ति है। शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से, वैष्णव के संगत में आने से ये खतरा भी टल जाता है। कोई अगर शरीर किसी वक्त कहीं पे भी छोड़ देता है, अगर वो अभक्त क्यों ना हो, हाँ, अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आया है कभी भी, तो ये चीज़ जो है ये उसको भी लागू होती है। देखिए, ये विपरीत है, मगर क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, भगवान पे उसकी अटूट विश्वास है, तो जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी उसको क्या कर लेता है, उसको गुणों को अपना लेता है और भगवत धाम जाने का लायक बन जाता है नेक्स्ट लाइफ में। हाँ, ये ऐसा अवसर उसको मिल जाता है। मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अनन्य भक्त होते हैं, वो उसी जन्म में भगवान को पा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शास्त्रों से आपको एक कथा सुनाती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे शुद्ध भक्त भी हर चीज़ करने के सक्षम है।
तो आप भगवान के संपर्क में पूर्णता से पूर्ण विश्वास होकर आप कार्य करोगे तो शुद्ध भक्त कहलाओगे और भगवत धाम पहुंच जाओगे। और जब शुद्ध भक्त के संपर्क में आओगे तो आप अगर अभक्त भी हो तो आप अगले जन्म में आपको चांस दिया जाएगा भगवत धाम जाने का, भक्ति पूर्णता से करने का। तो कथा ऐसा है कि एक डाकू था, वो हर तरह का उसने पाप कर डाला था। कोई पाप ऐसा नहीं बचा था कि जो इसने नहीं किया था। स्त्री संग करना, जुगाड़ लगाना, जुआ खेलना, दूसरों का घर लूटना, खून, शराब, ये वो सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो, मतलब पूरी जो यमराज की किताब है वो ख़त्म कर दी उसने। तो अब क्या हुआ कि एक दिन वो उसको नदी पार उस तरफ अपनी एक वैश्या से मिलने के लिए जाना था। तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसको फूल चाहिए था उस वैश्या के लिए लेके जाने के लिए। तो अब उसने क्या किया कि उसे कहीं गुलाब मिल नहीं रहा था, वो गुलाब लेके जाना चाहता था मगर गुलाब मिल नहीं रहा था। तो नज़दीक ही जब वो रास्ते से जा रहा था दूसरे गांव की तरफ, तो रास्ते में उसे शिव जी का मंदिर मिला। अब उसने सोचा कि अब मुझे बाहर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं इस मंदिर से ही देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। अब वो गया मंदिर के अंदर। अब शिव भगवान जो है, जो हम कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो, सबसे बढ़कर वैष्णव है। हम तो सिर्फ नाम के भक्त हैं, साधक है कर रहे हैं, बस इच्छा रखते हैं कि कभी किसी दिन भक्त बन जाए। मगर जो शिव जी हैं वो असलियत में भक्त है भगवान कृष्ण के, और हर अवतार में, हर लीला में भगवान का किसी ना किसी इसमें सहायता उनके साथ लीला में जुड़ जाते हैं। ये हमें सबको पता है। उन्हें मुकुंद प्रिया भी कहते हैं। जो ध्यान करते हैं हमेशा, तो पार्वती माता पूछने पर बताते हैं कि मैं सदैव अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही ध्यान करता हूँ, उनके ही लीलाओं में मग्न रहता हूँ। तो इतने बड़े भक्त हैं हमारे शिव भगवान, इसीलिए हम उन्हें भी भगवान कहते हैं, क्योंकि वो हमें भक्ति का पाठ बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो इसने क्या किया, बंदे ने शिवलिंग पे जो फूल था चढ़ाया हुआ, वो फूल लेके गया, गुलाब का फूल, और उसने अपने जो वैश्या प्रेयसी है उसको दे दिया। अब देखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो मंदिर आया, फूल लिया, शिवजी का संगत उसने लिया और वो निकल गया वहाँ से और जाके अपने इनको दे दिया, प्रेयसी को। तो क्या हुआ, उसके बाद मिलना जुलना सब हुआ। वो आया और फिर वापस वो डकैत करने गया, और इस बार डकैत करते वक्त किसी कारणवश वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपको रिवील करूंगी ये बंदा कौन था करके, ठीक है। इस जन्म में ये डाकू था और इसने हर तरह के पाप कर दिए थे। अब मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, जैसे यहाँ श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, काल शब्द का प्रयोग आचार्य बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि काल के अधिष्ठाता देव यानी यमराज हैं। तो यमराज जो है वो 12 भागवत में आते हैं भगवान के, उन्हें भगवान के बारे में सब कुछ पता है। तो वो जब वहाँ पे जो आत्मा आई उस डाकू की, और उसका जब जजमेंट करना था, तो फिर यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि भाई बता कि इसका क्या क्या लेखा जोखा है। तो उस आत्मा के इस पे लेखा जोखा पर चित्रगुप्त जी ने बताया कि इसको तो यमराज जी, इसको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, घोर नरक में डालना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे पूरे किताब ख़त्म कर दिए, इतना इसने पाप किए हैं, मगर इसने अपने जीवन काल में कुछ तो अच्छा किया होगा। तो उन्होंने, चित्रगुप्त ने कहा, सिर्फ एक छोटा सा इसने अच्छा कर्म किया है, बाकी इसने सब कुछ पाप कर्म किए, सब कुछ। तो यमराज ने पूछा, ध्यान दीजिएगा, यमराज ने पूछा कि क्या अच्छा काम किया है। इसने एक भक्त, शुद्ध भक्त, वैष्णव, सच्चा वैष्णव का 2 मिनट के लिए संग लिया है। देखिए, हम कहते हैं ना, साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सॉरी, ये श्लोक ऐसा है, साधु संग सर्व शास्त्र कर,
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भगवान जो शिव हैं उनके संगति से इसको क्या हुआ, नरक जाने का जो मौका है वो फिर बाद में मिला। वो कैसे, यमराज ने उसको कहा चलो भाई तुमने अच्छा कर्म किया है, 2 मिनट के लिए एक वैष्णव का संग लिया है और तुमने इतने सारे पाप कर्म किए हैं, तो तुमको हम एक चांस देते हैं इस पे अच्छाई पे कि तुम नरक पहले जाना चाहते हो अपने पाप कर्मों के भुगतान करने के लिए, या फिर स्वर्ग जाना चाहते हो 3 साल के लिए, जो तुमने 2 मिनट एक शुद्ध वैष्णव के संगति में लिया है। तो अब कहते हैं 2 तरह के जीव होते हैं, जो पहले दुख भोगना चाहते हैं फिर सुख भोगेंगे, और दूसरे टाइप के होते हैं जो सुख पहले भोगते हैं फिर दुख भोगने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस डाकू ने, इस बंदे ने कहा कि मैं पहले सुख भोग लेता हूँ स्वर्ग का और फिर दुख भोगूंगा, क्योंकि आजीवन मुझे उसके बाद दुख भोगना ही है। तो यमराज ने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र जी को कहा, देवताओं के जो राजा हैं उनको कहा कि आप थोड़े दिन तीर्थ स्थल जाके आइए, क्योंकि इस बंदे को हम आपके जगह पर 3 साल के लिए बिठाने वाले हैं। तो इसके इसके पुण्य कर्म जो है ये इतने स्ट्रॉन्ग है, 2 मिनट के, जो इसने शुद्ध भक्त की संगति ली, इसीलिए उसको स्वर्ग का सुख प्राप्ति होगा। आपका जो जगह है वो प्राप्ति होगी सिर्फ 3 साल के लिए, तब तक आप तीर्थ स्थल पर जाके आइए। अब ये स्वर्ग में चला गया बंदा। स्वर्ग में गया तो देखिए ये सोचने लगा, मैंने 2 मिनट का साधु संग किया, शुद्ध भक्त शिवजी का संग किया, मुझे 3 साल का स्वर्ग मिला। अगर मैं और साधु संग करूँगा, प्रवचन सत्संग करूँगा, तब तो क्या कहना। तो वो तुरंत काम पे लग गया, बोला भाई अब मेरे को 3 साल ना पूरा साधु संगी करना है, सत्संग करना है। देखिए इसमें सत्संग की भी महिमा इस कहानी में पता चलती है। तो उन्होंने जो ये हैं सची देवी है, वो जो है शुद्ध स्त्री है, उनकी पवित्र नारियों के इसमें नाम आता है। तो वो इंद्र जी की पत्नी है। तो उनसे कहा माता जी मैं तो बाहर नहीं जा सकता यहाँ से, कृपया आप मेरा एक काम कीजिए, आप कृपा करके सब साधु संतों को तुरंत बुलाइए और हम यहाँ पे हरि कथा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। मुझे ये 3 साल भजन कीर्तन में लगाना है। तो ऐसे कहते हुए बलि जो ये थे डाकू थे, वो उन्होंने कह दिया उनको कि आप ये कर दीजिएगा। तो ऐसे करते हुए उन्होंने क्या किया कि सब साधु संतों को बुलाया और 3 साल भजन कीर्तन जोर शोरों से जो किया और सत्संग का जो लाभ उठाया, प्लस उस पे जो स्वर्ग की संपत्ति थी वो उन साधु संतों में सबको बांटने लगे। इतना बांटने लगे, शास्त्र में कहा गया है कि ऐरावत जो इंद्र का सवारी है, उस ऐरावत को भी क्या कर दिया, दान दे दिया। इतना दान दे दिया कि स्वर्ग को पूरा खत्म कर दिया, खाली कर दिया खजाना उसका। तो जब इनका नरक जाने का बारी आ गया तो यमराज जी ने बुला लिया और कहा कि भाई आपने इतना धर्म कार्य किया है, इतना साधु संग किया है इन 3 सालों में स्वर्ग में कि आपका नरक जाने का द्वार बंद हो गया है, आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना जो भजन कीर्तन किए हो, इतना संग आपने लिया है, तो आपको एक चांस मिलेगा भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए और वापस उनके धाम जाने के लिए। मगर एक है कि आपको असुर कुल में पैदा होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, ये एक चीज़ है, मगर आपकी भगवान में निष्ठा पूरी बनाई रहेगी। तो इसीलिए फिर उनको अगला जन्म एक चांस और दिया गया ताकि पूर्ण जो है उनकी शुद्धि हो जाए पापों की और वो भगवत धाम को लौट जाए। तो वो असुर कुल में जन्म लिए। तो अब ये जो बंदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है दोस्तों, ये है हमारे द्वादश भागवत में ही एक आने वाले बलि महाराज। तो बलि महाराज जो है वो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं।
उन्हीं के इसमें आए हैं। और जो कुल में वो आए हैं वो असुर कुल है। असुर कुल होने के बाद भी वो क्या हुए, भगवान के शुद्ध भक्त हुए। उनको कोई पराजित नहीं कर पाया, इवन इंद्र भी उनसे लड़ाई में हार गए। इतने स्ट्रॉन्ग योद्धा थे और उनकी शासन भी बहुत अच्छी चलती थी, इतने स्ट्रॉन्ग। भगवान तो उनसे इतने खुश हो गए बाद में उनकी शुद्ध भक्ति से, उनकी एक निष्ठ भक्ति से, कि उनको पूर्ण सुतल लोक उनको बाद में दे दिया। अब कहते हैं जो भी सुतल लोक जाता है उनको बलि महाराज का और वामन देव का वहाँ पे दर्शन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कि भगवान शुद्ध भक्त के अगर संपर्क में हम आते हैं तो हमें भी मौका मिलता है भगवत धाम जाने का। इसीलिए पूर्णता से अगर हम अनन्य भक्ति करेंगे प्लस वैष्णव का संगति करेंगे तो हमें निश्चिंत हम हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे। और जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, ये जो भगवान काल के बारे में बता रहे हैं, ये काल की चिंता इन अनन्य भक्तों को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सरलता प्रसन्नता से भगवत धाम पहुँच जाएंगे कृष्ण के पास। ये तो उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है जो कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग ऐसे नाना प्रकार के क्या क्या योग करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस अपनाते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो यही है इस श्लोक का मतलब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।